हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है। हम उसके बारे में थोड़ा सा एक बार पीछे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो धन का शास्त्र है। जो भी पैसे से संबंधित काम किए जाते हैं वो सारे के सारे अर्थशास्त्र से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो पैसे से रिलेटेड सारे जो भी हम काम करते हैं, उपभोग। अब उपभोग क्या है? उपभोग वो है जिसके अंदर हम बाजार से कोई भी सामान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ख़रीदते हैं, उन सबको उपभोग माना जाता है। फ्रिज खरीदना, खाना खाना, या फिर बाजार से कोई भी सब्जी खरीदना, ये सारी चीज़ें उपभोग के अंतर्गत आती हैं। और उसके बाद आता है उत्पादन। इन सारी चीज़ों को मार्केट में आती कैसे? इनसे पहले इनको बनाया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, यानी कि इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन और उपभोग, और उत्पादन करने के बाद इन सारी जो भी लोग इसमें काम करते हैं, प्रोडक्शन के जो साधन हैं, जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस हैं, लाइक आपके हो गए श्रमिक हो गए, यानी कि मज़दूर हो गए, लेबर हो गई, इन सबको पैसे दिए जाते हैं। तो इस सब में हमें इनकम को बांटना पड़ता है कि प्रॉफिट कितना रखें, लेबर को कितना दें, और जो भी हमने मशीनें वगैरह यूज़ की हैं उसमें कितना पैसा लगेगा। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते क्यों हैं। क्योंकि सारी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद हम उनको मार्केट से जाते हैं, ख़रीदते हैं और उनका उपभोग यानी कि कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन, प्रोडक्शन सब कुछ इजीली चल रहा है, तो फिर हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? इकोनॉमिक्स की स्टडी का कारण है दुर्लभता की समस्या। हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक इंसान के पास अगर रोटी नहीं है तो वो चाहेगा कि मुझे एक वक्त का खाना मिल जाए। एक वक्त का खाना आ गया, फिर उसको वो चाहेगा कि नहीं, मुझे यार 2 टाइम का खाना मिलना चाहिए। अब 2 टाइम का मिलने लगा तो वो सोचेगा और अच्छा खाना मिले। जब खाना मिल गया तो वो चाहेगा मेरे पास अब अच्छे कपड़े हों, फिर अच्छा घर हो। इस तरह से जैसे जैसे उसके पास चीज़ें आती जाती हैं वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चला जाता है। आज हमारे पास अब ये होना चाहिए, ये चीज़ आ गई तो ये होनी चाहिए। इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती, और इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। लेकिन वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबकी इच्छाएं पूरी कैसे हों? इतनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस होने चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो भी सीमित हैं, और अगर कोई इंसान भी जिन भी रिसोर्सेज को बनाते हैं वो भी सारे सीमित मात्रा में ही बनाए जाते हैं। इतना तो नहीं है कि अनलिमिटेड हम यूज़ करते रहें, जितनी डिमांड हो उतना यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे संसाधन है सीमित, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हैं असीमित, और जो भी संसाधन है ना उनके बहुत सारे यूजेस हैं। लाइक मान लो एक डेयरी वाला है, वो दूध का प्रोडक्शन करता है, तो वो दूध लेकर आता है। अब ऐसे में उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो दूध कितना बेचे, क्योंकि दूध की चाय बनती है, उसके अलावा दूध की मिठाई भी बनेगी, दही भी लोगों को चाहिए, पनीर भी चाहिए, खोया भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में उसको दूध को डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने कितने दूध से कितना कितना सामान वो बनाए। इसीलिए हमें चुनना पड़ता है। ये हमारी दुर्लभता की समस्या, यानी कि हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं इच्छाओं के मुकाबले। और क्योंकि दुर्लभता की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें चुनना पड़ता है कि हम किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन करें, हम किस चीज़ का कितना यूज़ करें। इसलिए हमारे सामने इसके बाद आती है चयन की समस्या। इस चयन और दुर्लभता की समस्या के कारण ही इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है कि किस चीज़ से कितना प्रोडक्शन किया जाए, कितना कंजप्शन किया जाए, कितना उन सबको इनकम के रूप में डिवाइड किया जाए, और इन सारी चीज़ों में बांटा जाए, और कितना हम प्रॉफिट रखें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए हमें सारी चीज़ों में चुनाव की समस्या फेस करनी पड़ती है।